मिल जाती है। तो मैं जब हिंदू फिलॉसफी कहूँ तो आप मान के चले कि इन चारों धर्मों की मान्यताओं की बात मैं कर रहा हूँ। इनका ये मानना है कि एक कर्म सिद्धांत चलता है। कर्म सिद्धांत वहाँ भी चलता है ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों में, पर वो अलग तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ कर्म 3 तरह के माने जाते हैं: संचित, संचीयमाण और प्रारब्ध कर्म। तो एक प्रोसेस है, वेल डिफाइंड प्रोसेस है, कैसे कैसे होगा। अगर मैं मरा और मेरा कर्म का बैलेंस बचा रह गया तो मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरे कर्म का बैलेंस कैसा बचा है उससे मेरी स्पीशीज तय होगी। मैं चूहा बन के भी आ सकता हूँ, कुत्ता बन के भी आ सकता हूँ, गधा बन के भी आ सकता हूँ, कुछ भी बन के आ सकता हूँ और इंसान बन के भी आ सकता हूँ। ये सब तय होता है मेरे कर्मों के बैलेंस से कि कितने हैं और कैसे हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में हम कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुखमय है। सच बात है कि भारत के 9 में से 8 दर्शन मानते हैं कि सब कुछ दुखमय है, ये संसार दुखमय है। ठीक, एब्सोल्यूट लेवल पे ब्लिस है। जैन मानते हैं कि एब्सोल्यूट ब्लिस है, शंकर मानते हैं एब्सोल्यूट लेवल ब्लिस है, अनंत आनंद है, पर ये संसार तो दुखमय है, ये सब मानते हैं। बुलंद आवाज में बुद्ध और सांख्य मानते हैं, लेकिन बाकी सब लोग मानते हैं। तो पुनर्जन्म होना खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। हम लोग खुश रहते हैं कि फिर आएंगे, लेकिन दरअसल दर्शन में पुनर्जन्म होना दुख की बात है, क्योंकि आप जीवन मरण चक्र में बंधे हुए हैं। मुक्ति का मतलब है इस प्रोसेस से मुक्त होना। ये कैसे होता है? जिस जीवन में मृत्यु के ठीक उस बिंदु पर बैलेंस 0 हो जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म होने की वजह खत्म हो गई। वजह क्या थी? कर्मों का बैलेंस पूरा करना है। या किसी को जीते जी मुक्ति मिल गई, जैसे बौद्ध और शंकर मानते हैं कि जीते जी मुक्ति मिल सकती है, तो मुक्ति मिल गई, उसके बाद कुछ समय तक वो रहे और वो अनासक्त कर्म करते रहे और उसके बाद मुक्त हो गए। तो मोक्ष का मतलब भारतीय परंपरा में है कर्मों के बैलेंस का खत्म होना और पुनर्जन्म की चेन से फ्री हो जाना। और जब फ्री होंगे तो क्या करेंगे? मूल स्वरूप में चले जाएंगे। तो बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, बाकी 7 आत्मा को मानते हैं। तो आत्मा हम हैं, तो आत्मा जिस रूप में उस रूप में चली जाएगी। इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एब्सोल्यूट ब्लिस की स्थिति में रहेगी। जैसे महायानी बौद्ध आत्मा नहीं मानते, चेतना मानते हैं, पर ब्लिस मानते हैं। वेदांत के सारे स्कूल्स मानते हैं। कुछ मानते हैं कि बहुत खुश नहीं होंगे हम, बहुत आनंद नहीं आएगा, लेकिन दुख खत्म हो जाएंगे, जैसे हीनयानी बौद्ध मानते हैं, सांख्य मानता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ना सुख होगा ना दुख होगा, चेतना ही खत्म हो जाएगी, कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाएगी। न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, ये लोग इस तरह की बात मानते हैं। तो हाँ, अब